बॉलिंग देखने को मिली है भाई आज सुबह सुबह, कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अभी तो देखिए ये वाला जो रिकॉर्ड है ये तो बेस्ट एवर है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मार्शल, एम्ब्रोज सारे उस लिस्ट में हैं, लेकिन किसी की भी 20 के नीचे की एवरेज नहीं है। आज तक किसी ने 200 विकेटें टेस्ट में 20 की से नीचे की एवरेज से कभी हासिल नहीं की। मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज इंडिया का क्या एज है, उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई तो बॉलर ने भरपूर जवाब दिया और ऐसा दिया कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग कर दी। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है। फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यस, द बिगिनिंग जब आया ये कमिंस खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया और लबुशेन देवर डिनाइंग सिंगल्स। वो कह रहे थे सिंगल्स नहीं लेनी हमने भाई, ये बुमराह के सामने नहीं हमने पैट कमिंस को करना, क्योंकि बुमराह ने पैट कमिंस को बहुत बार खाया हुआ। 6 के एवरेज के 6 रन करता है और इन फ्रंट ऑफ बुमराह कमिंस अपना विकेट थ्रो कर देता है। तो वो अब देखें, वो ऑस्ट्रेलिया जो मोमेंट्स बिफोर कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था कि हम तेज तेज रन्स करें, जल्दी रन्स करें, अब वो 2-4 ओवर के बाद जब विकेटें गिरी हैं, दे वर डिनाइंग सिंगल्स। मैं पहले ही कह रहा था इट्स बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेन अगर इनके साथ शामी हो तो कहानी और डिफरेंट हो, मगर अब कहीं पर भी शामी की कमी फील होने नहीं दी वैसे टीम इंडिया ने। शानदार अंदाज में जसप्रीत बुमराह ने और सिराज ने आउट किए हैं, उससे महसूस हुआ कि बॉलिंग को खासी सपोर्ट मिल रही है। अनबिलीवेबल कम बैक फ्रॉम इंडिया भाई, जैसा हम इमेजिन करते हैं ये हो जाए ऐसा कम ही होता है हकीकत में, बट वो सारे हमारी जो है ना विशेष पूरी हुई और इंडिया ने ओए ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आगे पर्थ वाली हजीमत जो है ना भूलना चाह रहा था। बट इंडिया ने आज के दिन पे जिस तरह की बॉलिंग करके जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्फिडेंस की पीक पे होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। गुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो गुमराह होने वाला है। यार मैं ना इंडिया को सपोर्ट करूंगा। ये अब तंग करने लग गई है क्योंकि लबुशेन को भी चांस मिल गया, फिर पैट कमिंस को भी चांस मिल गया। लबुशेन ने तो खैर कैच ऐसा लगा प्रैक्टिस करवाई है, जो जायसवाल ने कैच छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से वापसी की है। लेकिन क्या बॉलिंग देखने को मिली है भाई आज सुबह सुबह, कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 4 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने चटकाई है ऑस्ट्रेलिया की, 4 विकेटें। क्या मिचेल मार्श, क्या ट्रेविस हेड, सब के सब को आउट क्लास कर दिया। फिर मोहम्मद सिराज की भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने 2 विकेट्स लिए। और बुमराह सिराज ने जिस तरह से एक फीरी किस्म का स्पेल डाला है, लाजवाब स्पेल था भाई, बहुत ही कमाल किस्म का स्पेल डाला है, जिसने बहुत ही शानदार भारतीय टीम को कमबैक करवाया, वापसी करवाई। तो भारत के पास बहुत बड़ा चांस है इस सीरीज में। इस टाइम विन प्रिडिक्टर जो है वो 49% ऑस्ट्रेलिया को बता रहा है कि वो फेवरेट है, 45% भारत को बता रहा है कि भाई इंडिया फेवरेट है, और कोई 5-1% जो है 46% इंडिया को बता रहा है, और 5% जो है वो ड्रॉ की तरफ भी जा रहा है। लेकिन इस टाइम आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे आज बॉलिंग देखने को मिली है भाई हमें जसप्रीत बुमराह की, ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल तिगनी का नाच चाया हुआ था। बिगिनिंग जब आया ये कमिंस खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया और लबुशेन देवर डिनाइंग सिंगल्स। वो कह रहे थे सिंगल्स नहीं लेनी हमने भाई, ये बुमराह के सामने नहीं हमने पैट कमिंस को करना, क्योंकि बुमराह ने पैट कमिंस को बहुत बार खाया हुआ। 6 के एवरेज के 6 रन करता है और इन फ्रंट ऑफ बुमराह कमिंस अपना विकेट थ्रो कर देता है। तो वो अब देखें, वो ऑस्ट्रेलिया जो मोमेंट्स बिफोर कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था कि हम तेज तेज रन्स करें, जल्दी रन्स करें, अब वो 2-4 ओवर के बाद जब विकेटें गिरी हैं, दे वर डिनाइंग सिंगल्स कि नहीं भाई बुमराह के सामने पैट कमिंस को नहीं आना। वो 6 खिलाड़ी अभी आउट हुए हैं, 4 खिलाड़ी अभी रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल जिस तरह के रिदम में बुमराह बॉलिंग कर रहा है ये तो खा पी जाएगा, ये तो छुट्टी हो जाएगी। तो सिंगल्स भी डिनाई कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना डर है, इतना खौफ है, और ये बंदा एब्सोल्युटली इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी तो देखिए ये वाला जो रिकॉर्ड है ये तो बेस्ट एवर है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मार्शल, एम्ब्रोज सारे उस लिस्ट में हैं, लेकिन किसी की भी 20 के नीचे की एवरेज नहीं है। आज तक किसी ने 200 विकेटें टेस्ट में 20 की से नीचे की एवरेज से कभी हासिल नहीं की। तो अनप्रेसिडेंटेड, ही इज एब्सोल्युटली बीस्ट, नो डाउट। टीम इंडिया
and their cricket fans, they are absolutely blessed to have this sort of talent, no doubt about it. इंडिया की तरफ से जितने भी फास्ट बॉलर आज तक जितने भी प्रोड्यूस किए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ही इज द बेस्ट एवर अक्रॉस द फॉर्मेट, ओडीआई, T20, टेस्ट, यू नेम इट. टेस्ट में ये वाला रिकॉर्ड बहुत ही फखर वाला और शान वाला रिकॉर्ड है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 20 की एवरेज से कम रन्स देके 200 विकेटें हासिल करना, दैट्स अमेजिंग, लाजवाब. बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी बुमराह ने की है. क्या कमाल उसने अपना स्पेल डाला है, स्टन करके रख दिया सबको. और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से 2 दिन से हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस किस तरह से शोर कर रहे थे, और उसके बाद विराट कोहली को जिस तरह से गालियां दे रहे थे, विराट कोहली के खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर कैंपेन चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, भाई जिस तरह से वापसी किया ये लाजवाब थी. बहुत ही शानदार किस्म की वापसी थी, कमाल किस्म की हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं आज जसप्रीत बुमराह की और फिर सिराज की. स्पेशली फास्ट बॉलिंग जो स्पेल था वो बहुत कमाल और बहुत ही शानदार था. बॉलिंग बेहतरीन देखने को मिली इस टाइम भारत की. 240 की इस टाइम स्टिल लीड है, लेकिन अभी एक अच्छा खासा एक टारगेट स्पेल है जो अभी इंडिया को जो है वो आउटक्लास करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ये था कि हमने 350 तक आना है और उसमें वो डिक्लेयर करना है. तो पहले 350 से पहले यहां पर अब जो भारतीय टीम है उसको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 300 अगर बन जाता है, इससे ऊपर कुछ भी बनाता है तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से रिलैक्स भी फील करेगा, क्योंकि वो इतना ही चाहते हैं. तो इंडिया को अगर कुछ करना है तो इंडिया को 300 से पहले ऑस्ट्रेलिया को आउट करना है. कहीं ना कहीं साइकोलॉजी तौर पे भी अगर आपको 280, 290, 300 से नीचे का टारगेट मिलता है तो आपके लिए मेंटली तौर पे भी आसान होता है कि ठीक है जी 300 से नीचे टारगेट है. वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरा, थोड़ा सा पार्टनरशिप भी लंबी चली गई है, क्योंकि पैट कमिंग्स जिस तरह से खेल रहे हैं इस टाइम, और साथ जो है वो लबुशेन को बिल्कुल ऐसा लगा कि लबुशेन ने तो कैच प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन जायसवाल ने वो हाथों वाला कैच छोड़ दिया. शायद वो कैच पकड़ लेते तो अभी तक पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट भी हो जाती. लिटरली ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती अगर वो कैच जायसवाल कर लेते लबुशेन का. तो वहां पे चीजें इतनी आगे चली गई थी, क्योंकि फिर आगे आने वाले में स्टार थे, बॉलैंड थे या लियोन थे, लेकिन मेन लबुशेन आउट हो जाते. फिर पैट कमिंग्स पे भी बहुत प्रेशर आ जाता. अभी चूंकि पैट कमिंग्स पे प्रेशर नहीं है, वो प्रॉपर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, उनको पता है एक एंड में लबुशेन एक बड़ा खिलाड़ी है जो एंड रोक के रखा हुआ है. मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो है ये चीज खराब हो गई है. नमस्कार दोस्तों, जस्सी जैसा कोई नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 के एक बार फिर इस स्टार गेंदबाज ने अपना लोहा मनवाया है. मेलबर्न में जारी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट में बुमराह की कहर बरपाई गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है. पहली पारी में 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में भी इतने ही शिकार कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भी 200 विकेट पूरे किए हैं. टेस्ट के विकेटों का दोहरा शतक पूरा करते ही बुमराह ने इतिहास रच दिया. उन्होंने सबसे कम औसत के साथ 200 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. जसप्रीत बुमराह ने अभी तक खेले 44 मैचों में 202 विकेट 19.38 की औसत के साथ लिए हैं. वो 147 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट का आंकड़ा 20 से कम की औसत के साथ छुआ है. जी हां, बुमराह ने इस मामले में लीजेंडरी गेंदबाज मैकलम मार्शल, जोएल गार्नर और कटरली एम्ब्रोस को भी पछाड़ दिया है. वही जसप्रीत बुमराह भारत के लिए टेस्ट विकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. बुमराह ने 44 मैचों में यह कारनामा किया है. वही ऑल ओवर रिकॉर्ड की बात करें तो आर अश्विन 39 मैचों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं. वही बुमराह दूसरे पायदान पर हैं. जसप्रीत बुमराह सबसे कम गेंदों में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने हैं. उन्होंने वकार यूनिस, डेल स्टेन और कगिसो रबाडा जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. बुमराह ने अब एमसीजी पर 23 विकेट हो गए हैं, जो पिछले 110 सालों में इस मैदान पर किसी मेहमान गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे अधिक विकेट हैं. जैसे ये खबर सामने आई, पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बातें होने लगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो कि एक दिग्गज गेंदबाज हैं, जिनको कि ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया है, जो ऑस्ट्रेलिया फैंस हैं, उनके सामने जो है वो कहीं ना कहीं
थोड़ी बड़ी दिक्कतों की मतलब सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो फैंस हैं वो लगातार बुमराह को भी टारगेट कर रहे थे कि क्या ये नंबर 1 बॉलर है या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू कर रहा है एक खिलाड़ी जिसने कि 3 बाउंड्री मारे, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कि बुमराह क्यों आखिरकार नंबर 1 है और बुमराह से क्यों पूरी दुनिया डरती है। अगर आपने देखा होगा आज के मैच में भी तो सबसे ज़्यादा जो गेंद है वो लबुशेन ने खेला, क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरा अगर बल्लेबाज उस गेंदबाज का अगर गेंद खेलता है तो जल्दी आउट होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई जो खेमा है उसमें भी बुमराह को लेकर काफ़ी ज़्यादा खौफ पैदा हो गई है। और जब से ऑस्ट्रेलियाई फैंस और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ये बात सुना है कि सबसे कम औसत में विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वो 200 विकेट लेने वाले बुमराह गेंदबाज बन गए हैं, तब से तो काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर बातें कर ही रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि बुमराह कैसे गेंदबाज हैं। हालांकि थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलिया में उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया फैंस और ऑस्ट्रेलिया मीडिया को ये दिखा दिया है कि जो वो लगातार 2-4 दिनों से जो कुछ इंडियन टीम के खिलाफ कर रहे थे उसका कोई खास फ़ायदा उनको होगा नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत इस मैच को जीतता है कि नहीं, क्योंकि अगर 300 से कम रनों के अंदर अगर इंडिया 4 विकेट और ले लेता है तो फिर ये मैच जो है वो भारत जीतने के सबसे ज़्यादा करीब पहुंच गया, क्योंकि 300 रन ज़्यादा रन होते नहीं है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।